गुंडई ऐसी कि एसपी ऑफिस में एसपी पर ही पिस्टल तान दी। राजनीति ऐसी कि लगातार 6 बार से सांसदी का चुनाव जीत रहे हैं। कारोबार ऐसा कि 50 से ज्यादा स्कूल कॉलेज के मालिक है। रसूख ऐसा कि पार्टी लाइन से अलग अलग भी बयानबाजी करते हैं। बेधड़क इतने की इंटरव्यू में हत्या की बात कबूल करते हैं। दबदबा ऐसा कि 11 साल से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह की, जिनके खिलाफ एक बार फिर देश के कई नामी पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक कांग्रेसी नेता हुए चंद्रभान शरण सिंह। उन्हीं के परिवार में 1957 में बृजभूषण शरण सिंह पैदा हुए। कॉलेज के दिनों से ही बृजभूषण छात्र राजनीति में सक्रिय थे। 70 के दशक में के.एस. साकेत महाविद्यालय अयोध्या में महामंत्री बने। स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि छात्र राजनीति के दौरान ही कॉलेज के किसी मामले में उन्होंने हैंड ग्रेनेड चला दिया था, जिसके बाद उनका नाम उछला और फिर राजनीति में वो सक्रिय होते गए। आपको बता दें, ये बात 1987 की है। जिले के गन्ना डायरेक्टर के चुनाव में बृजभूषण ने भी पर्चा भर दिया। बृजभूषण को एसपी ने बुलाया और उन्हें गाली देते हुए नामांकन वापस लेने की धमकी दी। बृजभूषण एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मैं एसपी पर पिस्टल तान दी और उसे 200 गालियां दी। स्थानीय पत्रकार हनुमान सिंह सुधाकर वहीं थे। इसके बाद मैंने अपनी बाइक उठाई और वहां से निकल गया। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी समेत 40 लोग आरोपी बन गए, जिनमें बृजभूषण शरण सिंह भी थे। एक इंटरव्यू में बृजभूषण सिंह ने बताया कि जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद पर हमला किया तो किसी के पास कोई हथियार नहीं था। वहां पास में कृष्णा गोयल का काम चल रहा था। हमने स्टोर रूम तोड़ा और कार सेवकों तक गैती भरुआ पहुंचाया। हमने गिराया नहीं, लेकिन रात 10 बजे तक हम वहीं थे। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने साल 2020 में बृजभूषण शरण सिंह समेत सभी आरोपी को बरी कर दिया। छात्र राजनीति और जन्मभूमि आंदोलन की वजह से बृजभूषण क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हो चुके थे। 1991 में जब बीजेपी ने बृजभूषण सिंह को लोकसभा सीट दिया, तब उनके खिलाफ 34 आपराधिक मामले दर्ज थे। बीजेपी ने सिंह को गोंडा का रॉबिन हुड कहकर बचाव किया। वो बड़े अंतर में चुनाव जीते। 1996 में जब बृजभूषण सिंह टाडा के तहत तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे, तब इनकी पत्नी केतकी सिंह ने गोंडा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। बृजभूषण के जेल में होने के बावजूद केतकी सिंह ने कांग्रेस के आनंद सिंह को 80,000 वोटों से हराया। बृजभूषण शरण सिंह को लेकर सबसे बड़ा विवाद तब हुआ था जब इन पर अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े होने का आरोप लगा। इनके खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से टांडा का मामला दर्ज किया गया। दाऊद से फोन पर बात करने और उसकी मदद करने के आरोप भी लगे थे। बाद में सीबीआई ने इन सभी आरोपों से सिंह को बरी कर दिया। 30 मई 1996 को तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे बृजभूषण सिंह को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चिट्ठी मिली। इसमें उन्होंने लिखा था कि आप बहादुर हैं, सावरकर जी को याद करिए, उन्हें उम्र कैद की सजा मिली थी। बृजभूषण एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मायावती का गोंडा में एक कार्यक्रम था। उन्होंने गोंडा का नाम बदलकर लोकानायक जयप्रकाश नगर करने की घोषणा की। मैं मायावती से भिड़ गया, मैंने आंदोलन खड़ा किया। इसकी तस्वीर लेकर मैं अटल जी के पास गया और अटल जी ने एक फोन पर जिले का नाम रोक दिया, लेकिन ये नामकरण संघ के बड़े नेता नानाजी ने कराया था और फिर मेरा संघ में विरोध शुरू हो गया। गोंडा में बृजभूषण का टिकट काटकर घनश्याम शुक्ला को दे दिया गया। जिस दिन वोट पड़ रहा था उसी दिन घनश्याम शुक्ला का एक्सीडेंट में निधन हो गया। कुछ दिनों बाद एक्सीडेंट कराने का आरोप बृजभूषण पर लगा। इस घटना की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया। बाद में बृजभूषण सिंह बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हो गए। 2009 में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट में सपा के टिकट पर चुनाव जीते। 2014 में चुनाव से पहले बीजेपी में घर वापसी हो गई और तब से बीजेपी सांसद है। रांची के अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियन में कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण ने एक पहलवान को मंच पर ही थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल उस पहलवान की उम्र ज्यादा थी। वो बृजभूषण के कॉलेज के नाम पर प्रतियोगिता में शामिल होना चाहता था। वहां बृजभूषण बैठे थे और उन्होंने पहलवान पर हाथ छोड़ दिया। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सांसद बृजभूषण शरण का एक इंटरव्यू खूब वायरल हुआ।
इसमें उन्होंने खुद एक हत्या की बात कुबली। कहा, मेरे जीवन में एक हत्या मुझसे हुई, लोग चाहे कुछ भी कहे। रविंद्र को जिस आदमी ने मारा था उसकी पीठ पर राइफल से मैंने गोली मारी थी। दरअसल यह मामला 1983 का है। रविंद्र सिंह, अवधेश सिंह और बृजभूषण तीनों दोस्त थे। ये खनन के ठेके लेते थे। तीनों दोस्त एक जगह गए तो वहां पर विवाद हो गया। वहां उनके दोस्त को किसी ने गोली मार दी। इसके बाद बृजभूषण ने हमला करने वाले को गोली मार दी। बताया जाता है कि इस मामले में कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। चुनावी हल्फनामे के मुताबिक बृजभूषण सिंह के पास करीब 10 करोड़ रुपए की चल अंचल संपत्ति है। वहीं उनकी पत्नी के पास करीब 6 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनके पास स्कॉर्पियो, फोर्ड और फॉर्च्यूनर जैसी कई गाड़ियां हैं। स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि सरकारी डेटा से इतर बृजभूषण सिंह इलाके के करीब 50 से ज्यादा स्कूल कॉलेज के मालिक हैं। अलग अलग सेक्टर में वो ठेकेदारी का काम भी करते हैं। वो हेलीकॉप्टर और घोड़े की सवारी के लिए भी मशहूर हैं। विनेश फोगाट ने सोमवार सुबह कहा, आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं, 3 महीने पहले हमने रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण के खिलाफ आवाज उठाई थी। हमारे साथ में कुछ राजनीति हुए। सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, 4 हफ्ते का समय मांगा था। 3 महीने हो गए हमें इंतजार करते हुए। हमारे साथ आज भी न्याय नहीं हुआ। उन्होंने कहा, 2 दिन पहले हम पुलिस स्टेशन गए थे, जहां 7 लड़कियों ने बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई करने की शिकायत दी है। शिकायत में मांग की बृजभूषण ने जो शारीरिक शोषण किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस हमारी FIR भी दर्ज नहीं कर रही, जिसके बाद इंतजार कर जंतर मंतर पर हम आ गए।